पर वैसे तो बहुत से देश और बहुत से लोग जाने जाते हैं, लेकिन केपी शर्मा ओली का नाम थोड़ा अलग और हटके है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और अक्सर चीन की बातों में आकर भारत को पाठ पढ़ाने की कोशिशें करते रहते हैं। नई नई तरकीबें निकालकर भारत को परेशान करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ये वही केपी शर्मा ओली है जिनके राज में भारत के 3 इलाकों के नाम नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाकर नेपाल का नया नक्शा जारी कर दिया था। और अभी जब हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड यहां भारत दौरे पर आकर पीएम मोदी से मुलाकात कर लौटे हैं, तो केपी शर्मा ओली वहां नेपाल में हंगामा काटे हुए हैं और पीएम प्रचंड को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। इसके अलावा भारत के खिलाफ भी खूब बयानबाजी कर रहे हैं। सोमवार को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा के बाद नेपाली सांसदों के बीच में जबरदस्त संग्राम देखने को मिला। संसद में बहस के दौरान पीएम प्रचंड और विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच में तो जुबानी जंग देखने को मिली। चीन के इशारों पर चलने वाले केपी शर्मा ओली ने काला पानी सीमा विवाद सुलझाने के लिए पीएम प्रचंड की तरफ से जमीन की अदला बदली वाले भारत में रखे गए प्रस्ताव पर गुस्सा जाहिर किया। ओली ने कहा, प्रधानमंत्री रहने के दौरान काला पानी विवाद अपने चरम पर पहुंच गया था। ओली ने चीनी राजदूत के इशारे पर नेपाल का नया नक्शा जारी करके उसे नेपाली हिस्सा करार दे दिया था, जिसमें ओली ने अपनी पीठ भी थपथपाई थी। अब अपने कार्यकाल में की गई उन्हीं चीजों को बस आधार बनाकर सोमवार को पूर्व पीएम ओली देश के मौजूदा पीएम को सुनाते नजर आए। केपी शर्मा ओली ने कहा, भारत की सेना हमारी नेपाली जमीन के अंदर आधारभूत ढांचे बना रही है। ये महाकाली नदी के चारों ओर बंकर बना रहे हैं, लेकिन हम या तो बहुत संभल कर बयान दे रहे हैं या फिर हम बोल ही नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रचंड ने दिल्ली में हमारे लिए जरूरी मुद्दे और चिंताओं को उठाया ही नहीं। इसके अलावा पूर्व पीएम ओली ने नेपाल में भारत की कंपनियों को ही पनबिजली परियोजना दिए जाने पर सवाल उठाया। चीन की तरफ इशारा करते हुए केपी शर्मा ओली कहते हैं कि क्यों कुछ देशों को इससे दूर रखा जा रहा है। फिर केपी शर्मा ओली यहाँ पर भी रुक जाते तो भी ठीक था। इस सब के बाद तो पीएम प्रचंड को प्रॉपर मान सम्मान नहीं देने का ही भारत पर आरोप लगाने लगे, दावा करने लगे, कहने लगे नेपाली प्रधानमंत्री का भारत में सम्मान तक नहीं किया गया। प्रचंड और मोदी के बीच में जो भी समझौता हुआ है उसमें कुछ भी नया नहीं है। यूएमएल के नेता ओली ने कहा कि आपने भारत को बहुत कुछ दे दिया, लेकिन आप बदले में वापस सिद्धांत ही लेकर लौटे हैं। फिर ओली ने भारत की नई संसद में लगे अखंड भारत के चित्र को लेकर भी बात की। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ओली ने कहा, अखंड भारत जैसी कोई चीज नहीं है। हम अपने पड़ोसी देश के हाथों बहुत सी चीजें खोते जा रहे हैं। हमें अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर कड़ाई से खड़ा होना होगा। हम भारत से कहने में फेल हुए हैं, लेकिन हमें खड़ा होना होगा। अब जब ओली एक के बाद एक भारत यात्रा से वापस लौटे पीएम प्रचंड पर वार किए जा रहे थे, तो गुस्से से तमतमाए प्रचंड ने अपना बचाव खुद किया। पीएम प्रचंड ने पूर्व पीएम ओली के आरोपों पर उन्हें करारा जवाब दिया। प्रचंड ने कहा, जब तक हम सीमा विवाद को नहीं सुलझाते हैं, हमारे बीच में रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। फिर प्रचंड ने सीमा विवाद पर ओली को जवाब दिया, कहा कि सीमा विवाद के बारे में मैंने अपना संदेश पीएम मोदी और अन्य नेताओं को दे दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा के बारे में खुलकर बातचीत हुई है। फिर काला पानी विवाद सुलझाने के लिए पीएम प्रचंड ने जो जमीन की अदला बदली वाला प्रस्ताव भारत के सामने रखा, उस पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे ओली को पीएम प्रचंड ने साफ साफ कहा, मैंने आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव नहीं दिया है, इस बारे में कोई भ्रम नहीं है। हमने पहले ही कहा कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाल का हिस्सा है। नेपाली पीएम ने फिर भारत में अवगत न होने के ओली के आरोप पर कहा, मेरी भारत यात्रा पूरी तरह से सफल और लाभदायक रही है। पीएम मोदी ने सीमा विवाद को सुलझाने का वादा किया है। मतलब पीएम प्रचंड को नरेंद्र मोदी के वादे पर पूरा भरोसा है, लेकिन ओली को ये भरोसा कैसे होगा? वो तो चीन के इशारों पर चलते हैं ना। चीन के इशारों पर चलते चलते ही तो उन्होंने नेपाल के सबसे पुराने दोस्त और पड़ोसी भारत से ही दूरियां बना दी। केपी शर्मा ओली ने भारत और नेपाल के संबंधों में दरार पैदा कर दी, और अब जब नेपाली पीएम प्रचंड इस दरार को भरने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी केपी शर्मा ओली गुस्से से तमतमाए नजर आ रहे हैं। हालांकि पीएम प्रचंड ने भी सीधी सरल भाषा में केपी शर्मा ओली को अपना जवाब दे दिया है। अब ओली चाहे तो पैर पटकते रह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी अभी प्रचंड के हाथ में है और ओली चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वैसे भारत दौरे से लौटे पीएम प्रचंड के साथ जिस तरह से चीन की गुलामी करने वाले पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली पेश आए हैं ना, जिस तरह की विवादास्पद भाषा का इस्तेमाल प्रचंड के लिए उन्होंने किया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
प्रचंड भारत की यात्रा पर हैं और इस वक्त उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत चल रही है। ये दृश्य दिल्ली के हैदराबाद हाउस के हैं, जहां पर दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत इस वक्त चल रही है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की ये बातचीत है, द्विपक्षीय बातचीत है और तमाम मुद्दों पर दोनों देश आपस में इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले दोनों प्रधानमंत्री दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे थे और वहां पर ये बातचीत चल रही है। हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ मौजूद है। मेघना, ये महत्वपूर्ण मीटिंग शुरू हो गई है। जो मीटिंग आज एक्सपेक्टेड थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री ब्रिटेन की, वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अहम बात यह है कि इसके बाद जो है वो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा और क्या एमओयूज एक्सचेंज होंगे, किन विषयों पर बातचीत होगी, उसके बारे में पता चलेगा। हालांकि हमने देखा है कि किस तरीके से जो अहम साझेदारी के जो विषय हैं, जो कोऑपरेशन के जो विषय हैं, उन पर खास फोकस है। पावर सेक्टर की बात करें, ट्रेड डेफिसिट की बात करें, उसके साथ ही रेल लिंकेजेस की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें, इन पर खास तौर पर फोकस रहेगा। और उसके साथ ही हम जैसे हमने कल विदेश मंत्री जो नेपाल के हैं उनसे बातचीत की, तो उनका कहना था कि जिस तरीके से हमारे जो संबंध हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में ट्रेड डेफिसिट एक अहम मुद्दा रहेगा जिस पर नेपाल और भारत बातचीत करेंगे। मेघना, आपकी जब विदेश मंत्री से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ऊर्जा को लेकर भी काफ़ी कुछ बातें कही थी, तो ऊर्जा को लेकर के क्या कुछ, क्योंकि बिजली की अगर हम बात करें तो नेपाल बिजली एक्सपोर्ट करता है और उन्होंने कहा था कि वो भारत की ग्रिड का इस्तेमाल करके बांग्लादेश